एंड एक्शन। तुम्हें पता है लाहौर में जो ऑटो चल रहे हैं वो एकदम दिल्ली जैसे हैं, और तुम्हें पता है यहाँ के सारे मार्केट से लाहौर जैसे, लाहौर में कोई फर्क नहीं। मुझसे प्यार करती हो? बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मुझ पर भरोसा है? बेपनाह। मेरे साथ चल सकती हो? बेपरवाह। तो बस डोली उठने की देर है। Sorry. I have to say it again. The thing is that he contacted me because we knew each other from before, and he'd auditioned already 6 girls. I'm playing Daijan, who's a 65-year-old lady who has a lost love back in India, and she's from Lahore in Pakistan, and she has unrequited love. और वो बहुत धार्मिक तरह की इंसान है, और रियाज जो हीरो है इस प्रोडक्शन का, उससे पाल पोस के बड़ा किया है। The rehearsals were great fun. I think it's a fantastic team of young people, and I'm the oldest, so it's even more fun because I get to feel young again. I think Manil is a very, very passionate guy. He has a lot of conviction in what he does, and he believes in his production and his characters. क्या बोलना है? कुछ बोलते ही चले जाना है। See, Manil is a very good friend of mine, and we have been in touch, and I've seen a few of his theatres, so I was pretty impressed. नहीं यार, फिर से पूछ लो। The interaction with the theatre people was always nice. It is something exciting and nice to work with such young energies all around, and it's very energetic. It's very friendly. Sorry, मुझे नहीं आता यार। अच्छा, okay. मुझे पता ही नहीं है। कोई बात नहीं। यार please don't do this to me. I can't do this. Yeah, I am really not into this. Okay, it's nice to work in the play. As यार क्या करवा रहा है मुझे? I am learning acting, so I'm trying to do a bit, which is something new for me, and it is something which is a very beautiful experience. Pakistan is really close to my heart. Well, yes, it's a beautiful love kind of a story which I really like. All romantic dramas are beautiful to see and work into. काट देना यार मेरा। Well, I am a bit confused about the director. चले? खुशफहमियाँ 2, और खुशफहमियाँ 2 की जब मुझे मनिल मयंक मिश्रा जी ने स्क्रिप्ट दी थी, तो मुझे लग रहा था कि इस बार कुछ नया होगा, लेकिन उससे भी कुछ नया निकला। मेरा कैरेक्टर इसमें एक 70-year-old गाय का है जो साइकिल रिपेयर करता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए वो था। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि वो पाकिस्तानी गाय है, मैंने उसकी उर्दू, उसके तलफ़ुज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये दोनों चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और वो हमेशा की तरह बहुत अपने आर्टिस्ट को आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। 2 मुल्कों की कहानी है, 2 मुल्कों में अलग अलग जोड़ी रहती हैं, प्रेम करने वाले लोग, और कैसे उस कंट्री से इधर आते हैं और एक दूसरे को, उनको फर्स्ट साइट में लव हो जाता है, और किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को फेसेस करते हैं। जो गाय है वो पहले से मैरिड है, बहुत सारी जो कल्चर होता है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो खुशफहमियाँ 2 इज़ बेटर देन, समवट बेटर देन खुशफहमियाँ 1। मैं रिहर्सल में मज़ा इसलिए आ रहा है कि मेरा कैरेक्टर तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन हमारे जो लीड एक्टर हैं मनिल मयंक मिश्रा, जो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, उनको प्रॉक्सी भी करता हूँ मैं। तो मेरे लिए 2 कैरेक्टर एक साथ करना बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मैं रियाज मलिक होता तो कितना अच्छा होता। तो देखिए खुशफहमियाँ 2। Sorry, my bad. Bless you. Okay. चलिए। एक बात बताइए हजरात, ये साला मोहब्बतों के मुल्क में सिक्के भी कांच के क्यों चलते हैं? Don't look at me. Okay. Okay, now it's me, Radha Bhatt. मैं पूरी चौड़ में आ जाती हूँ। Okay, so Begum Chandni Nigar Khan, she is a lady from Pakistan and wife of Riaz Malik, and जो उसका husband है, he is going for another woman. So how she reacts? She's a very certain lady, well educated. She's a lecturer, researcher in Lahore University. So the kind of character, very subtle, very controlled,
lady she is, which is very opposite to me. Very opposite to me. I'm like very controlled, you know, very open, मस्त बंदी. आजकल की जनरेशन हम इंग्लिश वाले लोग हैं, so उर्दू के इतने भारी वर्ड्स यूज़ करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. So जो वर्ड्स के ऊपर जो कंट्रोल है उसका, लैंग्वेज के ऊपर, it has to be very good because she is well educated and the kind of background she comes from. So there are a lot of words I have to work on and ऐसे मेरे मेट्रो में चलते चलते बस ख and मेरे आसपास के लोग भी जो है they're like कि क्या हो रहा है so I'm practicing each and every time. कुछ चीज़ें मुझे लगी कि बिकॉज मनिल मयंक मिश्रा ने लिखी है ये कहानी, so it has to be very special. So जो चीज़ें होंगी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगी. मनिल मयंक मिश्रा का जो पूरा जो स्टोरी होता है दैट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड मसाला. यहाँ से लड़की आएगी, वहाँ से लड़का आएगा, मिलेंगे, प्यार होगा, ये होगा, वो होगा, पूरा एक्शन रिएक्शन. This is the tribute to Manil Mayank Mishra. अब सही है? ओके हैरी पॉटर. बेगम चांदनी निगार खान अपने निखा की असमत को बचाने की पूरी कोशिश करती है. मनिल ऐसे डायरेक्टर हैं जो आपके अंदर से एज एक एक्टर को निकालने का पूरा काम करते हैं, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ डायरेक्टर आई वुड से. मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये ना मेरी और रियाज की लव स्टोरी नहीं है, ये मेरी और श्रीगंधा की लव स्टोरी है. दाईजान बेवफाई कितनी ही मासूमियत के साथ मखमल के लिहाफ में पोशीदा करके मुबारकबाद के साथ ही क्यों ना दी जाए, पर रहती तो वो बेवफा ही है ना. Oh my god. Can I shoot myself? Like, that's it. I don't know what to talk, man. Shit. क्या हो रहा है? क्या लेकर आए हो यार? Oh shit. पहली वाली खुशफहमियाँ I wanted to do, but because of some work constraints I could not. I'm a perfectionist by nature, so I need everything prim proper. Shrigandha Vats, जितना मैंने perceive किया है, she is a very bubbly and a very jovial person. On that level I really connect. Shrigandha is very impulsive and she's very driven. Manil has been kind to give me the most simplest character because I can relate to it. Story is very beautiful. I really liked it. Uske dialogues are amazing. As a director and a writer, he had done an amazing job. Trust me. Drama, and there's this love, and there's this longing of love, and then this comedy. So I think it is a very nice story. Very nice story. Normally in rehearsals, because Manil has to see how I am performing, so he's not a part of it. He like Rishi और जितने भी हैं ये लोग सारे proxy करते हैं, and I cannot connect to them. So whenever Manil के साथ मेरा कोई भी छोटा से छोटा सीन होता है, connect on that level. He'll say तुम कुछ भी बोलो, उसके बाद बोलेगा एक बॉस तूने क्या बोला. He intimidate a lot. Manil has a habit to stalk people, especially beautiful ladies. So yes, he stalked me. As a director, yes, he is very nice. I feel that अगर मैंने कहीं पे भी as an actor act किया है, it's just because him. तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना? क्यों ऐसा होता है कि प्यार में इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है? क्यों ऐसा है कि कुछ सवालों के जवाब देना लाजिमी है? क्यों ऐसा है कि प्यार को दुनिया के सामने वजूद का सबूत देना पड़ता है? क्यों ये सारी चीजें हैं? क्यों प्यार में सही और गलत है? क्यों प्यार सिर्फ प्यार क्यों नहीं है? मेरा ऐसा यकीन है कि मैं बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ. मैं लोगों को देखता हूँ, मेरी खुद की लाइफ बहुत इवेंटफुल रहती है. कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती हैं और कुछ चीज़ें मैं होने देता हूँ. मेरी दोस्तों की ज़िंदगी भी ऐसी है, तो उससे कुछ उठा के, कुछ किताबें पढ़ के, कुछ फिल्में देख के मैं यूं करके हिलाता हूँ और एक स्क्रिप्ट निकल के आ जाती है. इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वुमन सेंट्रिक प्ले. ये श्रीगंधा की कहानी है और ये बहुत अच्छी बात है कि खुशफहमियाँ 2 में मुझे एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस मिली कुंतल के रूप में. कुंतल इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी पैशनेट, और उनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि वो आगे बढ़ के एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानती हैं. तो व्हेन यू वर्क विद actors and co-actors who are not only beautiful actors but also beautiful people by heart, the production does not remain a production, it becomes a family and celebration. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुशफहमियाँ जो हमने पहले किया था अगस्त और अक्टूबर में, उसमें अगर श्रीगंधा के किरदार से आपको प्यार था
तो मेरा दावा है कि खुशफहमियां 2 की श्रीगंधा से आप प्यार तो करेंगे ही, उसके बाद उसकी इज्जत भी करेंगे। शायद ऐसा वक्त कभी आएगा कि ब्रिटेन के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मैं सिर्फ अपने दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन लेके जाऊंगा और मेरे एक्टर्स इतने फॉर्चुनेट और इतने परफेक्ट होंगे कि वो समझ लेंगे कि उनका डायरेक्टर उनसे क्या चाहता है। ऋषि ने क्योंकि को एक दूसरा मकाम दिया है, क्योंकि ऋषि ऑलरेडी खुशफहमियां में क्योंकि प्ले कर चुके थे। मेरे साथ राधा है, राधा हैज ऑलवेज बीन अ डार्लिंग। राधा के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि वो स्क्रिप्ट की जो सब टेक्स्ट है, उसका जो एक लेटेंट उसका जो फीलिंग है, उसे बहुत अच्छा समझती हैं। हमने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया दाई जां का, जो लाहौर की हैं, जो रिलीजियस हैं, जो कमिटेड हैं अपने बच्चे की परवरिश को लेके, और बहुत सैक्रोसैंक्ट फीमेल कैरेक्टर है। फिर देन जैसा पाउलो कोएल्हो ने द अल्केमिस्ट में बोला है कि कभी कभी आप किसी फॉर्च्यून को बाहर दुनिया में ढूंढने निकलते हैं और वो आपके घर में ही होता है, तो अचानक से मुझे ध्यान आया कि प्रीति को क्यों ना पूछा जाए। जो सटिलिटी चाहिए थी, जो डेप्थ चाहिए थी, या जो हमें एक बेसिक इमोशनल जो सब्सटेंस चाहिए था, वो प्रीति ने 2 दिन में रिहर्सल्स के हमें दिया। उसके अलावा हमारे साथ धीरेन्द्र सर जुड़े हैं। धीरेन्द्र सर एक्स कैप्टन विश्वास कपूर का कैरेक्टर कर रहे हैं। बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं, दिल्ली थिएटर सर्किट के। काफ़ी नाटकों में काम कर चुके हैं, शूट्स कर चुके हैं, वीडियोस किए हैं उन्होंने। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, जो रियाज मलिक का कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। I am proud of the fact that I still possess the small town mentality because I am from Uttar Pradesh basically, and having lived in Delhi for almost 30 years, I still don't feel like an Delhiite. दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एजुकेशन दिया है, सब कुछ दिया है, बट डीप डाउन यू बेसिकली थिंक लाइक अ स्मॉल टाउन बॉय। और रियाज मलिक भी ऐसे ही है। हम दोनों वी डोंट सी द करेक्टनेस और लॉजिक बिहाइंड लव, वी जस्ट फॉल इन लव बिकॉज इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। तो हमें लगता है कि अगर मोहब्बत है तो उसे लेके जाओ। जो प्रैक्टिकलिटी लगाते हैं या जिनमें यथार्थ जो ढूंढते हैं, शायद उनके लिए प्यार नहीं बना। तो मुझे कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसलिए नहीं हुई क्योंकि करीब करीब रियाज मलिक जैसा ही मैं हूँ। रिहर्सल्स में हम जो कुछ करते हैं वो बहुत फन होता है। मैं बहुत सारी कॉफ़ी पीता हूँ। कुंतल हैज़ ऑलवेज बीन श्रीगंधा ऑफ द रिहर्सल्स ऑल्सो। बहुत सारा खाने को लाती हैं, और क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ, मेरी मेड वही बनाती है जो बनाना जानती है, तो मैं कुंतल का बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। तो शी इज़ वेरी केयरिंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी, और वो सच मायनों में श्रीगंधा है। तो आई per se feel that it looks like rehearsals apparently, but we don't do rehearsals, we don't do theater shows or something, we just make families and celebrations, and that's the most beautiful aspect. और एक चीज़ जिसका मुझे अपने ग्रुप पर नाज है, जो फ़क्र है कि मैं दूसरों की हम एज अ ग्रुप, यानी हम एज अ फैमिली, हम दूसरों की तरह शेक्सपियर, मॉलियर या मंटो नहीं उठाते। हम अपनी कहानियाँ खुद करते हैं, 2 से ढाई महीने का टाइम लेते हैं, लेकिन हम अपना कुछ लेके आते हैं जो लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। और इसके साथ ही मैं पुरानी खुशफहमियाँ की टीम को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारे अंदर इतनी काबिलियत आई। आई कुड बिकम दैट कॉम्पिटेंट दैट आई कुड राइट खुशफहमियाँ 2। सो थैंक यू वेरी मच टीम फ्रॉम खुशफहमियाँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो देखिए खुशफहमियां 2। और अगर आप किसी से प्यार नहीं करते तो जरूर देखिए खुशफहमियां 2। कम fall in love this Valentine's. 14th February, 8:30 p.m. at Akshar Theatres. खुशफहमियां 2, प्लीज कम। दाई जागा, खुदा हाफिज।